is basically hourly chart is being used in the morning itself, okay, prior to making a trade. Since you guys don't know about the pre-volume trade, but if you in future if you're able to know it, the hourly chart is the one which will help you to make the trade. For example, TCS का result आया, तो TCS का hourly chart you have to prepare and you have to see किस side momentum आने वाला है, क्योंकि we don't know what is the commentary of the management as of now, how the market is going to react, but definitely it is going to follow the chart pattern. ठीक है, तो आवरली चार्ट बनाया आपने, विप्रो वगैरह किसी को किसी आवरली चार्ट के बनाने में कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया, उसको प्रमोट करने की कोशिश की, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इतनी बड़ी आर्थिक चोट कॉन्सिक्वेंस सभी कारणों का म्यूट योरसेल्फ इफ पॉसिबल, जस्ट अनम्यूट ओनली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। तब तक मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ठीक है। whenever you want to know कि whether please unmute yourself if possible, है ना, otherwise it will cause a distraction for us। देखो, अगर आपको पता करना है कि which stock, suppose सी एग्जांपल कोई स्टॉक का नाम बताओ which you want to see कि ये ऊपर जा सकता है। I'm just assuming on your basis कि हाँ you have certain gut basis inception that this particular stock is going to move up or down। yes 45 डिग्री से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई सेड। ये नहीं कि देखो ये अब होने को क्या होता है ना कि आप ऐसे करके फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। इतने में इफ इट इज लाइक अब मैं ऐसे कर दूंगा तो ये 45 डिग्री से नीचे। Sir, your screen is not visible. अरे सॉरी, आई हैव नॉट, आई एम सॉरी, लेट मी शेयर दिस, लेट्स शेयर। कल अगर किसी को किसी चीज में डाउट है तो बहुत ही बेसिक था, जस्ट गिव यू अबाउट आवर इंपॉर्टेंस ऑफ आवरली चार्ट एंड यू विल कम टू नो अबाउट, देखो हिंडाल्को का, ठीक है, what you want to know about Hindalco, whether what is your gut saying that whether it is going to move up or down, just write me in the chart box, then I'll tell you how you have to analyze the same। Mr. Adarsh Rana, बता दो। अरे आदर्श। यस सर। हाँ, क्या लग रहा है कि हिंडाल्को आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है ऊपर जाता हुआ? सर वो अपने रेजिस्टेंस पे सपोर्ट तो लेकर अप मूव के लिए रेडी है, बट ठीक है, गुड, चलो ठीक, दैट इज व्हाई आपने थोड़ा लॉजिकली बोला। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, सबसे पहले की बात है, आप लोग व्हाट यू हैव टू डू, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, डू वन थिंग, all the indices you have to add at one point। indices are very important। how? यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे टाटा मोटर्स, आप देख लेंगे कि वाई मोटर्स इज सो बुलिश, बी टाटा मोटर्स, बी आइशर मोटर, बी टीवीएस मोटर, वाई दे आर सो बुलिश, ठीक है ना। तो निफ्टी ऑटो को वी विल सी, अनम्यूट कर दो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। Now all you have to do is 10 EMA, 20 EMA, 30 EMA, 10, 20, 50, 100, इनको you have to add whatever platform you're using। See, 200 EMA is a very strong support। ये टूटता है तो बहुत नीचे जाएगा, ये टूटता है तो बहुत ऊपर जाएगा। Now let's see, ये यहाँ की बात है 23rd of June, इसके 22nd को it closed about 200 EMA, it consolidates and then it took the ऊपर साइड का मूवमेंट, ठीक है। अब आप इसका एक चार्ट बनाइए, दिस इज ओनली फॉर इंडिसेस, ओके। जब इंडिसेस में व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट, ऑल द ऑटोस, द एंटायर सेक्टर विल डेफिनेटली मूव अप। अब हम इसमें क्या करेंगे, विल जस्ट ड्रॉ अ सिंपल ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। ऑल यू हैव टू डू इज लाइन, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा बड़े फ्रेम में ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। नाउ यू सी, ये वाला टॉप और ये वाला, दिस वन एंड दिस पॉइंट, मैं एक पॉइंट को थोड़ा पीछे कर देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर I connected these 2 points। ये ब्रेकआउट है नहीं है, 200 EMA के ऊपर टिका है, it took clean breakout। और देखो इस तारीख के बाद 27/6 के बाद कोई भी ऑटो सेक्टर, इनफैक्ट 23rd के बाद 26th के ऑनवर्ड्स, यू सी एनी, बी इट टाटा मोटर, बी इट टीवीएस मोटर, बी इट आइशर मोटर। तो जो इंडिसेस होता है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज ऑलमोस्ट, यहाँ से इसने बड़ा ब्रेकआउट लिया है, इसको हम बड़े चार्ट फ्रेम में रखेंगे, लेट्स सी वीकली में, वीकली चार्ट में अगर ये इसके ऊपर निकला, दैट इज 12,330, 12,206, ऑलमोस्ट निकलने वाला, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें दिखेगा वीकली का, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा उसके लिए फिर अब क्या करेंगे, क्योंकि एक फ्रेम में ज्यादा लाने के लिए हम मंथली चार्ट में ले आएंगे। सी, मंथली चार्ट का ब्रेकआउट अगर हो गया और ऊपर जाएगा, ऑल दी ऑटो सेक्टर विल मूव अप,
रिमेंबर दिस। अगर ये इसके ऊपर निकला, मंथली चार्ट सेटअप इज वेरी गुड, वीकली इज वेरी गुड। अब आप यहाँ पर somebody said about Hindalco. Now there is a nifty metal. Am I audible now? बस let me know कि whether कि मेरी वॉइस सही है या नहीं है. Yes, Write it sir, down you in are the. audible, sir. Okay. Now see nifty metal. See that's why the indices are also very important. मेरे पास एक जगह सारे मेरे important indices थे. And right now I saw, अभी मैं आपको बताऊंगा मुझे किसमें importance अच्छी भी लगी. ये देखो, ये आपका मेटल का है. अब आपको क्या दिख रहा है इसमें? What do you see? देखो 200 EMA यहाँ पे टूटा, नीचे गया, टुक सपोर्ट, अगेन यहाँ से ब्रेक किया और सीधा नीचे गया. लेट्स सी वीकली चार्ट. वीकली में ज्यादा बड़ा फ्रेम दिखेगा. कहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था? फर्स्ट ब्रेकआउट यहाँ पर आया था, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस पॉइंट पे. इसे ये ऑलमोस्ट टच करना चाहता है वीकली में, ठीक है. बट सिंस इट हैज बीन शोइंग, हाँ यहाँ से रिवर्सल आ सकता है हिंडाल्को में इफ समबडी इज पॉइंटेड आउट. दिस इज गुड, बट स्टिल आई वुड से बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि इट इज गोइंग टू मूव अप. देखो यहाँ पर इसने 20 EMA में इट हैज टेकन सपोर्ट. नेक्स्ट इज 20 EMA पे, 10 EMA पे, इसके नीचे गया तो फिर बढ़ाम हो जाएगा. फिर ये आपका सीधा वीकली सपोर्ट इस पे जाएगा 4047. सो मेटल्स एज ऑफ नाउ अवॉइड. छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग यू कैन एक्चुअली विटनेस, बट नाउ जब तक ये ब्रेक नहीं होगा 4917 या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, ये यहाँ तक जा सकता है, बट उससे पहले कैनॉट कमेंट. नाउ लेट्स सी हिंडाल्को. वैसे अगर मेटल्स के प्राइसेस भी आप देखें, मैं आपको क्लास में बाद में बताऊंगा कि कैसे यू हैव टू चेक ऑल द मेटल प्राइसेस आल्सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि हाँ वेदर मेटल्स अगले दिन मूवमेंट है या नहीं. यहाँ पर देखिए, दिस इज डेली चार्ट. आई एम जस्ट टेकिंग अ डेली चार्ट. आई एम ड्राइंग अ ट्रेंड लाइन. मैंने ये दो पॉइंट जोड़े हैं, मतलब ये और ये वाला और ये वाला, ठीक है. ऊपर से ट्रेंड लाइन कैसी आ रही है, जस्ट चेक. अगर देखूं यहाँ पे इसने थोड़ा ब्रेकआउट किया बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. स्टिल ये वाला रेजिस्टेंस है 364, इसके ऊपर क्लोज करेगा देन यू कैन सी सम पॉइंट ऑफ मूवमेंट. कहाँ तक आएगा? यहाँ तक आ सकता है 382 मे बी मैक्स, इस पॉइंट तक. ये वाले पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, 387 इज द पॉइंट. यहाँ तक ये मैक्स जा सकता है. अभी आ रही है आवाज? आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. Yes, लेट मी sir, सी. you are audible, sir. नहीं, somebody said कि लो आवाज आ रही है ना, सो जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मैं am I audible now? Is it fine now बलविंदर? ठीक है ना. तो ऑलवेज सी द इंडिसेस. इफ यू आर श्योर अबाउट वन स्टॉक, सी द इंडिसेस एज वेल, ठीक है. दिस विल डेफिनेटली हेल्प. सी नाल्को का भी चार्ट इसी पैटर्न में रहेगा, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स का भी, इट टाटा स्टील एवरीथिंग. टाटा स्टील का भी चेक कर लेते हैं. तो टाटा स्टील इज द लीडर. रिमेंबर वन थिंग, हर सेगमेंट का देयर इज. अब एफएमसीजी का लीडर कौन है? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. आपका भी देखिए कितनी इंफॉर्मेशन है. which is the leader for Nifty FMCG. I mean the highest weightage in terms of because yes, very good. HUL. अब इंडेक्स क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इंडेक्स में क्या होता है? इट इज द कंपोजिट, ठीक है ना. सारे एफएमसीजी के स्टॉक दे ऑल कंप्राइज इनटू इंडेक्स. नाउ इंडेक्स इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. The highest is being given to Hindustan Unilever because its market cap is very big. So 1% move in HUL will definitely going to move the index as well substantially because it has the highest percentage in terms of its value in composition. Now ये हमने किसका निकाला था? टाटा स्टील का. अभी 860 के ऊपर चल रहा है. देखो सारे के सारे अपने 20 EMA के नीचे हैं. Why? सी इंडेक्स, बिकॉज जो इंडेक्स है निफ्टी मेटल का, सी ये आपका यहीं पे ही सपोर्ट ले रहा है. दैट्स वाई ये जब तक बुलिश नहीं होगा तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है. बट अब आपको मैं दूसरा इंडेक्स देखो, केमिकल्स का तो नहीं, वो उसमें कंपोजिशन में आ जाता है. आपको एक इंडेक्स दिखाता हूँ विच इज डेफिनेटली गोइंग टू मूव. वो लग रहा है कि हाँ, आईटी का दिखाता हूँ, वो भी देखते हैं. विल सी आईटी. देखो अभी बॉन्ड यील्ड ऊपर है तो आई डाउट कि आईटी में मूवमेंट आएगा. वो आएगा पोस्ट दिस फेड मीटिंग, ठीक है. वो मैं आपको ना एक क्लास में डाउ जोन, बॉन्ड यील्ड, हाउ इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट, कौन सा सेक्टर से इम्पैक्ट होता है बॉन्ड यील्ड से, मेटल्स में, वो कमोडिटीज में कौन सा होता है. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है. ये आईटी का इंडेक्स है. देखो ये 200 EMA के नीचे सीधा गैप मारा है और ये बहुत बड़ा गैप क्रिएटेड है. और आईटी का ऑलरेडी वी हैव सीन टीसीएस का रिजल्ट कैसा है, बट वी हैव टू वेट फॉर द कमेंट्री. उससे पहले आई कैन नॉट कमेंट, ठीक है. तो यहाँ पर देखो अभी ठीक है, थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, बट ये इस पॉइंट के नीचे निकला ना, दिस इज अ वेरी बैड फॉर्मेशन. ये दिस इज कॉल्ड एज बंडल. दिस इज 20 and 10 EMA का बंडल. इसके नीचे गया
तो सीधा धड़ाम, देखो ये बंडल बना यहाँ पे, और ये बंडल के नीचे कैसे गया, ये बंडल के नीचे क्लोज हुआ ना तो सीधा यहाँ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर 10 जो भी ईएमए के बंडल होते हैं उसके नीचे गया तो सीधा सेल। ये कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। आई गेस ये पता चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं आपको बाद में भी स्टार्टिंग का ही आपको बता रहा हूँ। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू एज अ ट्रेडर, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस 10 20 ये 50 एंड 100 ईएमए, ये मैं आपको आज आपको ना व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट डाउन इन द व्हाट्सएप चैट की व्हाट आर द इंडेक्सेस, कौन कौन से ईएमए यू हैव टू ऐड 10 20 50 100, जस्ट राइट इट डाउन, इसे ऐड करके रखना। ईएमए नॉट एसएमए, हम लोग ईएमए देखते हैं। Now, ये आईटी का इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स अभी अच्छा लग रहा है? तो देखो संडे को जनरली मैं सारे इंडेक्स ही देखता हूँ। एज ऑफ नाउ मुझे एक अच्छा लगा, सीपीएससी एनर्जी मीडिया, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। पूछो, देखो ये लाइन देखो, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ भी करी हुई है, यहाँ से तो थोड़ा सा छोटा किया। नाउ सी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, ये इसी रेंज को टच करके यहाँ जब इसने ब्रेकआउट लिया ऊपर गया था इस रेंज पे। इस रेंज के ऊपर अगर निकला 83 के ऊपर तो ये है 200 ईएमए, इसके ऊपर ये हमें यहाँ तक दिख सकता है, 2-3 इसके बियॉन्ड जा सकता है, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है। तो कौन कौन से इसके कंपोजिशन में है अभी देखो जरा, बताओ कौन कौन से स्टॉक हैं निफ्टी मीडिया में, लेट मी नो। एफएनओ वाले बताना, और टीवी 18 वगैरह मत बोलना, बताइए। जी एंटरटेनमेंट, जी एंड सन टीवी। अब जी को पहले सन टीवी को देखो, यहाँ पे देख लेते हैं। इन सबको ना ऑलरेडी लगा के रख लेना। आईटीसी यार उसका नहीं है, आईटीसी एफएमसीजी में आ गया है। ये देखो ये है तुम्हारा सन टीवी का चार्ट, और देखो अच्छा खासा कंसोलिडेशन, दिस इज कंसोलिडेशन, इसे हम कंसोलिडेशन पॉइंट बोलते हैं। लेट्स टेक आउट डेली के मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एक सपोर्ट आ रहा है अभी तक, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट 404 403 कर लेना थोड़ा सा नीचे, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस लेके चल रहा है इस पॉइंट को 448 को पर डेली, इसके ऊपर ये एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। इसके ऊपर आप देखो तो यहाँ से जब ऊपर जर्नी लेता है तो यहाँ कैसे पता चल रहा है ये, क्योंकि जब इस पॉइंट के ऊपर इट क्लोज ना, इट मूव्स ऑन टू नेक्स्ट लेवल। देखो यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ तक ही गया है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया है, यहाँ से क्लोज करेगा, यहाँ तक जाएगा, एंड देन इसके अल्टीमेट रेजिस्टेंस दिस वन। तो आप हिस्टोरिकली पीछे देखोगे ना तो आपको सब दिख जाएगा, देख लो। इसके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, इसके ऊपर ये छोटा सा ये है, फिर ये टॉप है इसका, और भी पीछे जाएंगे तो हमें सारे लेवल दिख जाएंगे, बट एज ऑफ नाउ हम इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर करें। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो इट इज ऑलरेडी अबाउट 10 एंड 20 है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लास्ट वाला 420 है, तो यहीं पे स्टॉप लॉस 418 के आसपास रखिएगा। बट सी इट विल कंसोलिडेट, अगर मार्केट फॉल करता है तो मे बी इट मूव्स डाउन, यहाँ से जाके फिर ऊपर, देखो यहाँ तक जाके फिर ऊपर भी आ जाएगा। तो क्या होगा, जब मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा तब हम इसे कैच करेंगे। कभी भी कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आएगी इसकी तो वी विल कैच। अब ये आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट फॉर इंट्राडे कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला पार्ट 432, इसके ऊपर निकला तो एसएल आप लगा देना सीधा ये 428, और ये यहाँ से सीधा आपको यहाँ दिखा देगा 437 एंड देन 442, इसके ऊपर 446 453। कोई डाउट तो नहीं है, ये दिस इज वेरी गुड। You have a car. You have a car. ठीक है, डेफिनेटली ईएमए आर सपोर्ट्स वो करते हैं। आप देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आप देखो ना कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 200 ईएमए पे, 200 ईएमए पे सपोर्ट लेके जो 200 ईएमए को ब्रेक करता है इट मूव्स अप, कहाँ तक गया 441। नाउ नीचे इस तक ये सॉरी तो आवरली है, डेली चार्ट में ईएमए है ना, डेली में वर्क्स फाइन, नॉट ऑन आवरली चार्ट, ये याद रखना। फॉर ईएमए यूज ओनली डेली। और कहाँ पे है, ये पहला रेजिस्टेंस है 453 का, व्हाट इज इट 100 ईएमए, इसके ऊपर ये। और जब भी बंडल बनाया और नीचे गया, देखो यहाँ सारे ये बंडल थ्योरी का होता है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज ऑल द बंडल 10 20 50 100, और इसके नीचे धड़ा You have a car. ये में कुछ नहीं सर बंडल बना के नीचे जाएगा, ऊपर भी जा सकता है ना? ऊपर भी जा सकता है, बट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है ना, बंडल फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, Okay. ये देखो ना, बंडल के नीचे जिस दिन क्लोज हो गया, यहाँ क्लोज हो गया, समझ लो अब गया। ये में मतलब एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज, तो 10 दिनों का क्या मूवमेंट है उसको एक्सपोनेंशियली, देयर इज अ फॉर्मूला। देखो ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी,
तो अभी तो आप सिर्फ लिख लो ईएमए, लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग इनटू डिटेल हाउ टू फाइंड आउट ईएमए। ओनली थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू मेक दिस चार्ट, इस चार्ट में हाउ टू मेक योर ईएमए विजिबल। तो दिस इज जीरोधा, इसमें तो आप सीधा किसी में जाएंगे, यहाँ पे ऊपर जाके स्टडीज में जाना, मूविंग एवरेज लिखना एंड देन यू विल गेट इट। नहीं, अरे इट इज नॉट लाइक दिस, ये मैं अब आपने इसे लिटरल सेंस में ले रहे हो। देखो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ईएमए के ना बंडल्स जहां बन रहे हैं एक साथ 10 20 50, आप लोग आज बताना कहाँ पे 10 20 50 100 की ईएमए के बंडल्स एक जगह फॉर्म हो गए हैं। देखो यहाँ एक जगह, आपको इसे ईएमए थ्योरी बोलते हैं, ये मैं लास्ट में तो पढ़ाऊंगा ही। अभी यहाँ पे कहीं से डाउनवर्ड टाइम में दिखते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखो यहाँ बंडल्स बन गए थे सारे एक साथ ऑलमोस्ट 20 100 के नीचे गया, सीधा नीचे। अभी बंडल एक्सपेक्ट, इसको स्क्वीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं, यहाँ 10 20 का बन गया है। बट आई गेस क्योंकि निफ्टी का जो इंडेक्स है आपका, इसका कौन सा इंडेक्स होता है, मीडिया का, दिस इज लुकिंग गुड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कीप एन आई ऑन दिस सन टीवी में। उसके साथ साथ यू कैन सी जील भी आपका 10 20 ईएमए के ऊपर ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। हालांकि ये स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल होता है। सी, क्या सेम पैटर्न नहीं दिख रहा आपको? यस सर। दैट इज बिकॉज इंडेक्स। दैट्स व्हाई एज अ ट्रेडर अगर मैं कभी खाली बैठता हूँ, व्हाट आई डू, आई सी द इंडेक्स, और मैं इंडेक्स को देखता हूँ कि कहाँ पे मुझे सही लग रहा है। ऑटो इंडेक्स को मैंने बहुत पहले देख लिया था, तो आई थॉट कि हाँ ये ऊपर जाएगा, दैट्स बहुत पहले ही इसमें बोल दिया था कि इट इज गोइंग टू मूव अप। अब पीएसयू बैंक आप देख लो, ठीक, ये क्यों ऊपर जा रहे हैं आपके बैंक, 200 ईएमए पे बहुत अच्छा, ये 200 ईएमए पे आ चुका है। यहाँ से आपका मुझे लग रहा है कि जो एसबीआई बैंक है तो 515 520 की तरफ जा सकता है। अब ये फेड मीटिंग होने दो क्योंकि इंडेक्स इज वेरी गुड। अब आप मेरी नहीं, आप इसको देखो, लेट्स सी एसबीआई। आप एसबीआई को देखो, कोई भी बैंक हो, और मैंने इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी गिवन कॉल फॉर दिस वन, क्या नाम था इसका, फेडरल बैंक का, सेट की 97 जाएगा एंड हिट 97 हिट कर दिया, तो 1200 ईएमए के ऊपर है। देखो यहाँ सारे ईएमए के एकदम क्रॉस किया, सीधा धड़ा। यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, इस पॉइंट पे यू कैन मेक अ पुट, यहाँ देख लिया तो पुट मार सकते हो। अब यहाँ पे इसने 10 20 के ऊपर निकला है, 200 के ऊपर निकला है, और 200 के ऊपर सीधा ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, नेट सी वीकली में यू कैन सी अच्छा चार्ट है, यहाँ तक आ सकता है 520 को, मतलब ये नहीं कि कल ही मार देगा या परसों मार देगा, इट डिपेंड्स बिकॉज फेड मीटिंग इज ऑल्सो देयर। तो फेड का आउटकम क्या है, कैसा स्क्वीजिंग ज्यादा हो गई, फिर से 0.75 का रेट हाइक हो गया, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स दैट यू डिटरमाइन कि कैसे कहाँ चल रहा है। ठीक है ना, तो ये एफएमसीजी का यू कैन सी बहुत दिनों तक एफएमसीजी रहा नीचे, लेकिन एफएमसीजी ने जब 200 ईएमए को ब्रेक किया, ये देखो इस बंडल के ऊपर था, ये 200 नीचे है, ये सारे के सारे एकदम अलाइन हो गए। जब आप वेन एवर द बंडल अलाइंस दैट इज 200 ईएमए, फिर उसके नीचे 100 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, वहां से शूट अप कर जाएगा वो वाला जो स्टॉक होगा। और ये देखो एकदम परफेक्ट बंडल था और शूट कर गया। कोई भी देखो, नॉट सी एच सेम पैटर्न बनेगा इन द यूनिलीवर। ये एक छोटे मोटे हैक टाइप के हैं, ये आप अगर अप्लाई कर लोगे तो इट वुड बी गुड। मैं इसको ना लास्ट में इसको मैं स्लाइड वगैरह आपको दे दूंगा, बट अभी तो मैं सिर्फ जनरल ट्रेंड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो आई कैन एक्सप्लेन यू ऑप्शन, तो जब तक आपको टेक्निकल नहीं पता चलेगा आप कैसे पता करोगे कहाँ मूव आ रहा है। देखो एक बंडल यहाँ था लेकिन अभी परफेक्टली अलाइन नहीं हुआ, जैसे ही ये बंडल में ये इसके नीचे कट किया, नीचे गया, तो यहाँ देखो इस पॉइंट पे सारे अलाइन कर गए, मतलब ऊपर चला गया, कहाँ से 2264 से सीधा 2522। और ये बहुत हार्डली मूव करता है, यू वुड हैव ऑलरेडी सीन पीपल बाय दिस एंड दे गेट स्टक। दिस इज द टाइमिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड टाइमिंग। ठीक है ना। हाँ ये में डाउन नहीं, अरे यार ये में डाउन, अरे होने को तो ये में यहाँ डाउन जा रहा है, तो ये अब जा रहा है, तो क्या है कि क्या स्टॉक, वेदर स्टॉक इज अबव ईएमए और नॉट। 200 के ईएमए के ऊपर नीचे बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब ये रियलिटी का देखो, ये इसके ऊपर निकलेगा 347 के ऊपर, देयर विल बी फास्ट मूव, बट निफ्टी रियलिटी इज नॉट लुकिंग गुड, इंडेक्स इज नॉट लुकिंग गुड, ओवरऑल रियलिटी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। रियलिटी ये रियलिटी का है, तो उसमें आपके सारे देंगे, शोभा वोभा सब इसमें देंगे। ये देख लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आई डाउट कि ये इससे ऊपर जा रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, इट वेंट अप, फिर 10 20 ईएमए को ब्रेक किया, इट वेंट डाउन,
कहाँ तक जाएगा उस चीज़ को हम देखते हैं। इसमें कुछ पैटर्न भी अच्छा नहीं बन रहा, मतलब यहाँ से अगर मैं इसमें एक ट्रेंड खींचूं तो दिस इज वन, एक ये आ रहा है, एक इसके नीचे में ये आ रहा है, 1 2 3 4। अभी टाइम है इसमें रियलिटी में, देर इज सम टाइम। थोड़ा सा जब यहाँ के ऊपर निकलेगा 415 416 के ऊपर, देन वी कैन सी अच्छा मूवमेंट अप टू दिस वन, ठीक है ना। तो इंडेक्स को यू हैव टू वॉच, और आवरडे चार्ट इट इज फॉर बेसिकली फॉर इंट्राडे। कल कौन को नहीं था क्लास में, एनीबॉडी हु वाज नॉट प्रेजेंट यस्टरडे, जस्ट लेट मी नो। तो एक बार मैं फिर से वो चीज़ें रिपीट कर दूंगा, आई विल रिपीट ऑल दोस थिंग्स। तो सब लोग थे। सर ये सारे नो सर। सारे इंडेक्सेस की लिस्ट कहाँ पे मिलेगी मुझे? मुझे नहीं पता अरे कितने सारे इंडेक्स होते हैं। और देर आर मेनी इंडेक्सेस, क्या करो ना, यू शुड गो फॉर दिस मनी कंट्रोल में जाना, जस्ट क्लिक ऑन हाँ इंडेक्सेस, वहाँ पे सारे इंडेक्सेस आ जाएंगे, बट आई गिव यू द लिस्ट, डोंट वरी, ठीक है। निफ्टी आईटी है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी रियल्टी है, निफ्टी मीडिया है, बहुत सारे। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको मोबाइल से आई सेंड, आप उसे ऐड कर लेना जो जो होंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है कल का? हाँ हाँ, मैं कल का थोड़ा बहुत बताऊंगा आवरली चार्ट का। हाँ हाँ, आई एक्सप्लेन, डोंट वरी डोंट वरी, वो हम रोज ही करेंगे यार। बिकॉज देखो, आई एम बुलिश ऑन लुपिन, तो लुपिन का प्री वॉल्यूम 2 दिन से बहुत स्ट्रांग आ रहा है। तो यस्टरडे व्हाट आई सेड वाज आवरली चार्ट में, आवरली चार्ट में इंट्राडे में इट इज हमेशा इंट्राडे करना होगा। कोई भी स्टॉक इफ यू सी कि आवरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ऊपर नीचे जा रहा है, यू कैन मेक अ ट्रेड, इंस्टेंट ट्रेड। कैसे? ये लुपिन का है, ये रेजिस्टेंस है 637, लेट मी, जो कल मैंने बताया था, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट। देखो ये दिस इज नॉट, ये इस पॉइंट को देखो, दिस एंड दिस, ये सारी लाइन इसका लाइन करनी है। दिस इज वन सपोर्ट, उसके बाद दिस इज, आपको आवरली चार्ट में यू हैव टू प्रैक्टिस, दिस इज सेकंड सपोर्ट, यहाँ से टच करके नीचे जा रहा है, यहाँ इट इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ऊपर से अब नीचे आते हुए सेम मारियो वाला जंप, दिस इज अ सपोर्ट। इसके ऊपर निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये है 641, इसके ऊपर जाएगा, थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लेते हैं, पुराने चार्ट में जितना पुराना मिल जाए, ये वाला पार्ट 646, इसके ऊपर 650, इसके ऊपर 654, एंड देन ब्रेकआउट, ये गैप फिल होगा 682 तक, ठीक है ना। तो दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट, आपको बहुत सारे नहीं बताने हैं। नीचे देखो आपको कहाँ पे वेयर यू हैव टू पुट दिस स्टॉप लॉस, अब यहाँ रखोगे तो हिट हो ही जाएगा। आप लोग काफी सोचते होंगे यार स्टॉप लॉस लगाया था हिट हो गया, ये कहाँ से रिवर्स कर रहा है, इस पॉइंट से यहाँ से नीचे गिर जा रहा था, गिर जा रहा था, गिर जा रहा था, सेम लाइक मारियो, देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट ले गया, इनिशियली इट वाज रेजिस्टेंस, नाउ सपोर्ट। तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, आई विल कीप इट एट हियर, इस पॉइंट पे। अगर मैं पोजिशन ही रखता हूँ इंट्राडे में, यू कैन कीप एट दिस पॉइंट 628, यहाँ पे आप लगा के छोड़ सकते हैं, यू कैन कैरी। अब जहाँ तक जाएगा विल सी, ठीक है ना। पोजिशनली 620 रखो एंड राइड, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू अबाउट आवरली चार्ट, कि हाउ आवरली चार्ट इज इंपॉर्टेंट इन एन इंट्राडे। देखो मेरे मेजॉरिटी ट्रेड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राडे में, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक आवरली चार्ट। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस आवरली चार्ट। कोई भी कल किसी को किसी स्टॉक में लग रहा है कि इसे बाय करना है, सेल करना है, लेट मी नो, मैं आपको आई विल गिव यू द पॉइंट्स, जस्ट राइट इट डाउन द चैट बॉक्स, योर फेवरेट शेयर जो आप कल करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो कल ही का एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसमें आवरली चार्ट में हाउ वी हैव टू, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस अब ये है ना कि सर ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये लाइन रह गई, अरे डजंट मैटर यार, कहाँ से रिवर्स कर रहा है, ये देखो। फिर आप इसे जब 5 मिनट में कर लोगे आपको और छोटे छोटे पॉइंट मिल जाएंगे। somebody wrote विप्रो, देखो अभी आईटी को तो बॉन्ड यील्ड की वजह से नहीं रखना चाहिए, बट स्टिल लेट्स सी, विप्रो भी सच लेते हैं, अगर आपको लग रहा है तो आपको कल का बता देता हूँ। हाँ, टाटा स्टील इंट्राडे के लिए भी सही लग रहा था। नाउ दिस इज एन आवरली चार्ट, व्हाट डू यू सी इन हेयर, आप इसमें ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। एक ट्रेंड ये चल रहा है विप्रो में, ये मैंने दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आई ज्वाइन, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था 425 तक के, अभी नीचे आ गया। तो अब ये इस ट्रेंड लाइन को इट इज टेकिंग एज सपोर्ट, फर्स्ट थिंग। नाउ ड्रॉ आवरली चार्ट, कहाँ पे आपको लग रहा है ब्रेकआउट है, ये यहाँ से दिस पॉइंट, ये आई टेक दिस पॉइंट, ये रेड कैंडल, क्योंकि यहीं से ये ऊपर नीचे कर रहा है, यहीं से नीचे गिर जा रहा है,
ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर लो, यस इतना पॉइंट चल जाएगा, बिकॉज ये वाला पार्ट से फिर ऊपर ले सकता है। तो ये एक 422.55 टू बी सिक्योर। 423 के ऊपर अगर 5 मिनट की 2 कैंडल बन जा रही है, मेक अ ट्रेड। और एसएल कहाँ होगा? सपोर्ट पे, ये जो यहाँ पे, ये यहाँ से आ रहा है ये वाला पॉइंट 420, यस 420। और अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेफ साइड करना है तो 418 तक यू कैन, 418 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप लोग को ट्रेड करें। देन यू कैन रिवाइज ऑन द बेसिस की 420 भी सपोर्ट है, बट यह क्या अर्ली चार्ट में ऊपर नीचे होता है, इट कैन हिट। रिलायंस अभी नहीं, यहाँ से ऊपर सर कहाँ? SRF आरआरएफ इज गुड, यूपीएल इसीलिए दिया है मैंने आपको बना। यूपीएल इज वेरी गुड, यूपीएल पे नजर रखो। 688 के ऊपर है, 84 इज रेंज, 82 का ऐसा लगा के 700, 699, 702, 706 तक बन सकता है। ये देखो 424 तक जाएगा, इसके ऊपर फिर एक बढ़िया ब्रेकआउट, वो इतना बढ़िया ब्रेकआउट है कि ये सीधा यहाँ जाएगा इस पॉइंट पे 428। अब आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ ट्रेड लेना, इसको भी ट्रेड लेना होगा। ठीक है, स्टॉकेस्टिक अभी क्या कह रहा है मैं वो भी देख लेता हूँ। लेट मी चेक स्टॉकेस्टिक कितना पॉजिटिव है इसका। या स्टॉकेस्टिक के हिसाब से कल ये पहले आएगा नीचे 418 या 420 तक, यहाँ ट्रेड मारना 416 का की पैसल, और फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ तक, आई गेस 420 टू 424 तक। आई एम जस्ट एज्यूमिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉकेस्टिक। 417.9 था तो हिट हो गया होगा या बच गया था? हाँ देखो एसएल हिट हुआ ना, क्योंकि देखो वेरिएशन बहुत फास्ट हो रहे थे, ये कब कल का ट्रेड होगा देखो, इसीलिए। या तो अब 417 लगा के रख लेते तो भी हिट ही हो जाता। अब ये दिस इज, ये मैं आई एक्सप्लेन अभी नहीं, बाद में जब आपको इंडिकेटर्स को बताऊं। बिकॉज सी वी, इतनी बड़ी वोलेटिलिटी आई इस वजह से, यहाँ से है। तो अगर ऑप्शन में होता तब तो हम यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट, ये ब्रेक डाउन का है 415.78, यानी 415 अगर ऑप्शन में लेता तो आई वुड हैव केप्ट 415 एज माय स्टॉप लॉस। अब ठीक है, स्टॉक में स्टिल हिट हो गया तो क्या करेंगे, फिर दोबारा इसके ऊपर लेंगे, फिर दोबारा भी कैन मेक अ ट्रेड। तो आपने नीचे डाया था, ऊपर जाते वक्त में पकड़ो ना, जब ऊपर जाएगा हल्का करेक्ट होगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या ऊपर आया, यहाँ करेक्शन था, यहाँ बाय करते, फिर यहाँ तक आपको ट्रेड करता है। यू हैव टू वेट। स्टॉकेस्टिक का मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है, अभी पहले कल का थोड़ा धीरे धीरे सब बताऊंगा, डोंट वरी। अभी कुछ बेसिक्स हैं कि ना आवरली चार्ट का। सो दोज हु आर नॉट attending today, who did not attended the session yesterday, all you have to do is you have to practice the hourly chart. hourly chart बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप देखोगे ना मेरे सारे के सारे ट्रेड, अगर कभी ट्विटर में देखोगे तो सब आवरली चार्ट पे होते हैं। इंट्राडे है या फिर 1 to 2 डेज के लिए होल्डिंग में भी होगा तो सिर्फ आवरली चार्ट पे ही आई मेक। और आवरली चार्ट बेस्ट होता है, मेरे मेरे साथ तो यही रहा है, तो उसमें आपको दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, तो ऑलवेज कीप रिमेंबर आवरली चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहेगा। यूपीएल इज वेरी गुड एज ऑफ नाउ। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक? तो इंडेक्स की हमने इंपॉर्टेंस, वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ निफ्टी के इंडेक्सेस, निफ्टी के इंडेक्सेस। whenever there is a breakout in index, all the shares of that very index are going to move up, which recently happened with motors in the sense, this Nifty auto index. Auto index में there was a breakout and all the auto stocks started moving up. बस कल ही शायद अशोक लेलैंड में there was a long unwinding which happened. ना वो होनी भी थी, 150 में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग वगैरह होती थी। ठीक है, तो दिस अब ऑप्शन की जो है वो तो हम जब ऑप्शन चेन पढ़ेंगे तो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो अभी मैं सिर्फ एक व्यू बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसके अलावा देर आर सम पैटर्न एज ऑफ टुडे। ओवर चार्ट में किसी और में प्रैक्टिस करनी है तो चलो, एक और किसी ने रिलायंस बोला था, रिलायंस में यार देखो ना, अभी देयर इज सम इशू गोइंग। आवरली चार्ट में इट इज वेरी वीक। ठीक है, आवरली चार्ट में अगर लेना भी तो नहीं, आवरली चार्ट में ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर अगर छोटा सा ट्रेड मारना है तो दिस इज 2463 इज अ रेजिस्टेंस, 24 ये वाला पार्ट, दिस इज अ रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ फ्रॉम बॉटम। कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? इस पार्ट पे 2366। ठीक है, तो अगर लेना होगा 2366 के बाद ऊपर आता है या कि इस पॉइंट को क्रॉस करता है 2380 के ऊपर, 23 नीचे गया और फिर 2380 को इसने ब्रेक किया यहाँ से, देन यू कैन कीप 2360 एज एसएल, और उसको आप कैरी कर सकते हैं। पहला आर इसका कहाँ पर होगा? दिस इज फर्स्ट सपोर्ट 2398, देन दिस इज सेकंड 2413, और 2420 अगर इसने तोड़ा 241618, फिर ये यहाँ तक आएगा 2433।
इसके ऊपर यहाँ तक 2449 और 2468 तक जा सकता है। आई मेक इट अ बिगर चार्ट, बट अभी स्टॉकेस्टिक के हिसाब से इट इज नॉट गुड। ये कल पहले ऊपर खुलेगा और फिर वहां से धड़ाम नीचे जाएगा। मतलब अगर मैं सिर्फ स्टॉकेस्टिक को लेके बोल रहा था, नॉट लुकिंग गुड। यार बेरिश है, इट इज एक्चुअली कंसोलिडेटिंग, ठीक है ना। 200 ईएमए के नीचे चल रहा है, दिस इज व्हाट द फैक्टर इज। और कितना कहाँ तक जाएगा तो आर एस आई देख लेते हैं इसका। यार ओवर सोल्ड है, इट इज ओवर, नहीं ओवर सोल्ड नहीं है अभी। यहाँ पर अभी थोड़ा नीचे और जाएगा लग रहा है। जब नीचे जाएगा ना तो वहाँ पे ही कैच करना होगा। मोरू बूजू नहीं है यार, मोरू बूजू नहीं है एकदम से, मोरू बूजू नहीं बनी है पूरी। मोरू बूजू में क्या होता है कि हाई लो सब बराबर एक जगह होते हैं, देर आर नो विक। हाँ एनगल्फिंग में देखो, आप लोग एनगल्फिंग वगैरह देख रहे हो, देखो यार दिस इज कंसोलिडेशन इन आवरली चार्ट। यहाँ से देखो गिरा है 200 ईएमए गिरा, यहाँ गया, ये सपोर्ट था, यहाँ से सपोर्ट पे इस पॉइंट के नीचे तो गया नहीं, 2365 2360 टू बी ऑनेस्ट। इसके नीचे 5 मिनट की 2 कैंडल या 3 कैंडल बनी तो सीधा फिर नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट आएगा, यानी कि ये नीचे का लेवल, नीचे की तरफ जाएगा एकदम यहाँ तक 2311 और फिर नीचे 22180। आई गेस 2180 के नीचे नहीं जाएगा। एक बार इसमें शॉर्ट कवरिंग, बहुत शॉर्ट्स बने हैं। ये देखो ये जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया है ना, अभी तो शॉर्ट कवर नहीं हुआ उनको, थोड़े बहुत यहाँ करें बट स्टिल हो सकता है फ्रेश शॉर्ट बन जाए, फ्रेश लॉन्ग बन जाए, वी डोंट नो। ये एंगल्फिंग वगैरह यार ये अभी मत देखो, अभी ट्रेंड देखो। 200 के नीचे है, लेट इट कंसोलिडेट। जब ये इसके ऊपर निकलेगा ना, जब ये सारे ए में नीचे की तरफ बंडल बनाएंगे, देन वी विल मेक एंट्री। कैसे, अब आपको बताते हैं कि यहाँ ऊपर गया, यहाँ से आप देखो, मैं ये सारी लाइनें हटा देता हूँ, तो ना आई मेक ऑन ब्रॉड पॉपअप करके वहाँ पे देखते हैं। रखो अगर किसी के पास, इफ यू हैव ऑलरेडी, इफ यू आर होल्डिंग रिलायंस, यू शुड बाई इट फॉर लॉन्ग। अभी तो मैं यही बोलूंगा, बट और नीचे आएगा तो इट वुड बी अ बेटर ट्रेड। ये आवरली के हैं तो इनको डिलीट कर देते हैं फॉर टाइम बिंग। 2360 के नीचे अगर टिक गया 5 मिनट की 2 कैंडल तो बहुत बुरी तरह जाएगा नीचे, मतलब 5 मिनट की 3 कैंडल बननी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ से नीचे नीचे रहा 200 ईएमए के, कहाँ पे अच्छा ट्रेड बना, यहाँ पे बहुत बड़े शॉर्ट्स थे, ये यहाँ पे जाके शॉर्ट कवरिंग आई है इस पॉइंट पे, यहाँ नीचे गया और यहाँ इसने ईएमए के ऊपर कट कर दिया। अब कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना होता है, यस यू कैन बाय इन स्मॉल क्वांटिटी एज ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स रिलायंस यार, ठीक है ना। ये देखो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, मैंने ट्रेंड लाइन क्यों बनाई, देखो ये ईएमए थे, ईएमए के ऊपर आया, यहाँ ईएमए के ऊपर इसने क्लोज कर दी कैंडल, एंड सो एज ट्रेंड लाइन के ऊपर भी। नाउ आई विल मेक अ लॉन्ग ट्रेड, ये ऊपर ऊपर रहेगा जब तक इस ईएमए के नीचे नहीं जाएगा, यू शुड होल्ड। ऊपर ही रहा, देखो 10 ईएमए नीचे है, 20 नीचे है, 100 नीचे है, 200 नीचे है, दिस इज द फॉर्मेशन यू वांट। अभी तो सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, अभी ईएमए नीचे आएगा तो कंसोलिडेट होगा, जब यहाँ से कट करेगा देन विल मेक एन एंट्री, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ईएमए को और करेक्शन में आने दो, देन वी कैन मेक, थोड़ा थोड़ा करके कैन ऐड जाना। तो देखो से यहाँ पे है, दोबारा से मैं बता देता हूँ कहाँ तक। एक ये देखो इस पॉइंट तक आएगा 2720 तक, दिस इज फॉर श्योर। 271020 कब किस दिन पे आएगा, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये में आप लोग सब ऐड कर लो, इस टाइप का फॉर्मेशन ना अगर किसी को दिखा होगा तो ग्रुप में डाल देना, विल सी, विल एनालाइज द ट्रेड, ठीक है। सो आवरली चार्ट में इफ यू हैव एनी डाउट एज ऑफ नाउ, कल आप लोगों ने आई गेस प्रैक्टिस भी किया होगा, तो आप लोगों को कुछ कुछ, होप यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। आप लोगों ने बहुत पुराने भी बना लिए, इतने नहीं बनाने, इंट्राडे में तो सिर्फ हमें 2-3 देखने हैं कि पहला कहाँ है, कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, ठीक है ना। आजकल स्टॉक में क्या हो रहा है कि गैप अप हो रहा है, फिर करेक्शन आता है, वहां सपोर्ट लेता है और फिर रिवर्स करता है, दैट्स व्हाट हैपेंड विद टाटा मोटर्स। और ऐसा ही सब जगह हो रहा है, कॉनकॉर में भी ये हुआ, ऊपर गया सपोर्ट पे आया फिर रिवर्स। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एज ऑफ नाउ, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत किलिंग मोड में चल रहा है मार्केट, इसलिए, ठीक है। अभी तो किसी को कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो एनीथिंग, इफ यू हैव जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई विल सी। तो ये देखो ये चीज़ें ना, ये कुछ एक्सपीरियंस वाली चीज़ें होती हैं, दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ रैंडम बता रहा हूँ इन चीज़ों को, वी विल गिव यू, जैसे ईएमए थ्योरी होगी,
The last में विल बी टीचिंग, मेरे पास कुछ स्लाइड बनी हुई है, आपको मैं एक चीज समझा दूंगा उसमें कि अलाइन जब हो जाता है 200 देन 100 देन 50 देन 10 देन 20 देन 10, फिर जो स्टॉक में मूव आता है, देखो ये वाला मूव होता है ऐसे। अब देखो सारे के सारे इमेज को कट करके चले जाते हैं। 10 वाला कट करेगा, यहाँ 10 ने कट किया 20 को और 10 ऊपर आ गया। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, और ये आपको बहुत जगह फॉर्मेशन दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आवरली चार्ट में कोई डाउट है एज ऑफ नाउ? ये हैव, अब देखो इसकी हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, at least for 5 days whatever the topic is we have to cover, but prior to that we will be covering all those hourly chart of majority of the stock. The reason being it will give you some insight. देखो कॉल पुट आई कैन टेल यू ये कॉल है, ये पुट है, थोड़ा बहुत थ्रू ऑप्शन राइटिंग, थ्रू ऑप्शन चेन आई कैन टेल यू कि दिस इज द राइट पॉइंट टू बाय, बट सी basic knowledge of technical is required. Unless you know कि this stock is going to move up, what is the point of buying a call or put it? Until then there is no point of buying a call. If you have a clear cut view that this stock is going to move up, then you should buy a call. और वो आपको टेक्निकल्स के थ्रू पता चले, ठीक है ना। ऑप्शन इन आइसोलेशन इज नथिंग, फिर तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। हाँ मैं अभी दे दूंगा यार, ये मैं अभी देता हूँ, लोग इट इज प्रिंटेबल्स। एमएससीडी से बेटर स्टोकेस्टिक है, टू बी ऑनेस्ट। स्टोकेस्टिक बाद में देखो, अभी पहले कैंडल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो तो धीरे धीरे करके पहले एक जगह थोड़ा थॉरो कर लो अपने आप को, फिर एमएससीडी जो हो गया या फिर स्टोकेस्टिक होगा, विल कवर दैट ऑल्सो। सारे कवर सब कुछ होगा, डोंट वरी। ये नहीं है कि आई मिस दिस पार्ट दैट पार्ट, आई टेल यू एवरीथिंग वट एवर आई नो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, ठीक है। बाद में आपको जितना आप उसमें से एनालाइज कर पाएंगे, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो आवरली चार्ट में हम लोगों ने कल प्रैक्टिस करी है। नाउ वी विल प्रैक्टिस वन मोर निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में भी आवर बैंक निफ्टी में करें। अच्छा बताओ यार, निफ्टी करें या बैंक निफ्टी करें? जैसे बैंक निफ्टी लोगों का फेवरेट होता है, इनफैक्ट माइंड टू। बैंक निफ्टी। देखो पीपीटी बनी है, पीपीटी आगे है यार, ये तो मैं कुछ जनरल बता रहा हूँ। द लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड, बाद में जो क्लासेस ऑप्शन से शुरू होंगे ना, विल स्टार्ट। देखो पीपीटी में अगर आपको पढ़ाया, आप बोर हो जाओगे। मैं आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ बता रहा हूँ, मेजोरिटी पीपीटीज भी हैं दैट यू विल आल्सो गेटिंग, यू विल आल्सो बी गेटिंग दोस थिंग्स। बट उससे पहले क्या है कि लाइव में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ये तो जस्ट फॉर टेक्निकल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। टेक्निकली आपको 90 मेजॉरिटी ऑफ यू वुड बी नोइंग अबाउट द पैटर्न्स कि ये वाला पैटर्न है, ये शूटिंग स्टार, वो सब तो अभी डिस्कस कर लूंगा मैं, इंपॉर्टेंट वाले। तब तक जस्ट मेक आवरली चार्ट, ठीक है ना। वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद व्हाट इज एन आवरली चार्ट। नाउ दिस इज आवरली चार्ट में इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स 100 टू 200 पॉइंट्स तो मूव आएगा, ये याद रखना, ठीक है। आवरली में ट्रेंड लाइन आल्सो वर्क्स। हाउ? लेट्स सी, लेट मी ब्रिंग लाइंस। दिस इज एक यहाँ से खींचता हूँ लंबी, ये एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है जस्ट फॉर टाइम बिंग, और शॉर्ट फ्रेम में देखना है तो ये और ये, यहाँ से तो इसने ब्रेकआउट लिया था, अभी इसने यहाँ से ये ब्रेकआउट में चल रही है, लेकिन अभी मुझे डाउट है ये यहाँ पे एक बार टच कर सकता है दोबारा से, यानी ये सपोर्ट का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस है 37,110 इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आप। अब ये इस पे तो ब्रेकआउट आवरली में सर्टेन। अब यहाँ से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से, सी आवरली चार्ट में दिस वाज अ रेजिस्टेंस, ये ब्रेक हुआ ऊपर, ठीक है। आवरली में बता रहा हूँ, इट इज आवरली। अभी आवरली में कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है, देखो ये गैप था, ये गैप फिल हो रहा है। गैप फिलिंग एक्सरसाइज इज नेसेसरी, वो फिल हो ही रही है, तभी यहाँ से गिरना शुरू हुआ क्योंकि गैप फिल कर दिया था। नाउ दिस, यहाँ से ऊपर से देखो, दिस वाज एक्टिंग एज सपोर्ट, इधर से लेके इधर से देखो, यहाँ से चल रहा था ऊपर गया, दिस वाज सपोर्ट, ये ब्रेक कर गया, ये सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है। ये अभी इसके ऊपर ब्रेक किया आवरली में, तो ये यहाँ जाएगा फर्स्ट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ, श्योर ये ठीक हो जाए। क्लियर आ रहा है, यहाँ से व्यू आ रहा है आपको? यस, हाँ हाँ, आवाज यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। ये देखो इसको ऊपर निकला, दैट इज 35,200 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आवर में इस पॉइंट को लेंगे 455, 455 के ऊपर नहीं, देन दिस 682,
मैं ऐसे थोड़ा मैक्रो में ले रहा हूँ, बड़े लेवल पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको, क्योंकि वी आर कंसर्न विद इंट्राडे, दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है दिस 35,907, इसके ऊपर तो क्या ब्रेकआउट होगा, बहुत अच्छा। इसके ऊपर 106 के ऊपर नीचे सपोर्ट कहाँ पर है, दिस गैप इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, यहीं पे ही इससे सपोर्ट देगा 960। इसके नीचे गया फिर कहाँ तक जाएगा, सी ऑन आवरली चार्ट, ये गैप है ना, ये यहाँ तक, ये देखो 34,774, ये ब्रेक किया तो फिर सीधा यहाँ गिरेगा 347, फिर आप तो जानते हैं वी हैव ऑलरेडी। तो मॉर्निंग मतलब अगर ये आवरली चार्ट में वी हैव टू सी कि कौन सा हमारा रेजिस्टेंस है। अभी ये बहुत जगह फंसाने वाली जगह पे है, टू बी ऑनेस्ट, है तो इसके ऊपर ही 200 के ऊपर निकला, देन यू कैन इनिशिएट अ बाय, कॉल ले सकते हो उसमें 34,000, मंडे है तो 300 का लेके 40-50 पॉइंट आपको, मतलब 60-70 या 80 पॉइंट आपको कॉल में मिल जाए, ठीक है, जस्ट फॉर दी आवरली चार्ट, ठीक है। तो ये जस्ट हैव टू सी, और आवरली चार्ट में का ब्रेकडाउन कहाँ पर है ये भी आप देख लेना, ठीक है ना। आवरली चार्ट में इसके नीचे कर गया, दैट इज इसी के नीचे गया 34,202, ये टिक नहीं पाया और फिर नीचे की तरफ जाना शुरू किया, तो सपोर्ट इज 950, ब्रेकडाउन इज हेयर 124, ये इसके नीचे गया। 40-50 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के देखने के कि प्रीमियम के देखने के हैं? प्रीमियम बता रहा हूँ, ऑप्शन के 80 पॉइंट्स, देखो 100 पॉइंट्स में यू विल बी गेटिंग 45 पॉइंट्स, 200 पॉइंट में यू विल बी गेटिंग 110 पॉइंट्स, वो मैं भी आपको ठीक अगर एक्सप्लेन करूंगा ना, देन आई एक्सप्लेन। तो अगर इन द मनी का लोगे तो उसमें अच्छा पॉइंट मिलेगा। अगर इसके नीचे गया यहाँ पे दिस पॉइंट, ये 124, नाउ सी डेली चार्ट में एक चीज है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कि ये आपका 20 EMA पे इट इज एक्चुअली मेकिंग अ सपोर्ट, ये देखो ये येलो कलर का जो है ना, जैसे 100 आई गेस, कौन सा ईमेल येलो वाला, लेट मी ये इसे डिलीट कर दो। हंड्रेड EMA आई गेस, यस, ये 100 EMA के ऊपर टिक रहा, 100 EMA टूटा तो फिर नीचे जाएगा बढ़िया वाला, 100 EMA इज अ गुड सपोर्ट, यानी 115 और 124 हमें आवरली में भी दिख रहा है, इसके नीचे फिर ये सीधा धड़ाम हो जाएगा, कीप इन योर माइंड, इस चीज को देखते रहना। EMA आप डेली में टोटा इन द सेंस मतलब कैंडल टूटा इन क्लोज द होनी सेंस चाहिए। कि 5 मिनट्स की 2 या 3 कैंडल उसके नीचे बन गई, तो ओके, क्या होता है एकदम से ब्रेक करेगा 50 पॉइंट्स, फिर ऊपर की तरफ आएगा, देन इट विल फिर ब्रेक। ऊपर आएगा, हाँ। एग्जैक्टली, तो हम लोग क्या होता है एकदम आपको फंसना नहीं होता है, याद रखना कि जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट आएगा ऊपर की तरफ दोबारा रेजिस्टेंस, वंस इट ब्रेक्स सपोर्ट इट गोज डाउन, और फिर एकदम से बहुत फास्ट फॉल नहीं आएगा, इट विल मूव अप टू रेजिस्टेंस, हमेशा ऐसा होता है। लेट्स शो यू है, यहाँ पर देखो इन 5 मिनट्स चार्ट, सर स्क्रीन ऑन अब आ रही है, गॉन हो गई क्या, नो सर, नहीं दिख रही, स्क्रीन डिसेबल। स्क्रीन डिसेबल हो गई। हाँ सर, वही कह रहा हूँ। सॉरी सॉरी, तो I guess screen is not shared, I guess. ये जस्ट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, हाँ अब आ रहा होगा, नाउ इट इज फाइन। हाँ यस जी सर। सर, हाँ। तो डेली स्क्रीन शेयरिंग। इट इज फाइन, ठीक है ना। सो आपको आवर डेली चार्ट में क्या देखना है कि कौन से EMA पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 100 EMA पे आ रहा है, और कैसे देखो 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ 124 मैंने आपको बताया था। अब 5 मिनट्स के चार्ट में देखो, 5 मिनट्स के चार्ट में आपको 120, यहाँ पे देखो, ये देखिए यहाँ से इस लाइन पे इसने एक शूटिंग स्टार्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये 1 2 3 ऐसे से जा रहा था, ये एक सिंपल इसका था, यहाँ से गया 186 124 कहाँ पे था देखो, यहाँ इसने ब्रेक किया 152 100, एकदम से 124 ब्रेक किया, नीचे गया, अगेन रेजिस्टेंस तक आया, फिर ब्रेक किया, फिर वहां तक आया, फिर यहाँ थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, फिर ब्रेक डाउन यहाँ पे। हमेशा 1:30 बजे तो आज सेट एक बजे से लेके 40 तक एक अच्छा मूव मिलता ही मिलता है, चाहे विक्स में कुछ भी दिख रहा मूव जरूर आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको अच्छा दे सकता है ये पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एंटरिंग इन दीज पॉइंट्स, यहाँ लो ना एंट्री यार, फटाक से मूव मिलेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना 1 to 140 के बीच में, गेट अ वेरी गुड। सर आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अब तो हो चुका है यार, अब स्क्रीन दिख रहा है, हो रहा है, विजिबल है। दोबारा से आप देखो, स्क्रीन इज विजिबल आई गेस।
शेड Yes, है. sir. Visible, visible. Screen is visible, sir. I guess it is visible. You just have to see it again. Is it fine? दिख रहा है ना? Just Yes, wanted. sir. हाँ फिर ठीक है. हाँ तो ये चीज आपके इंट्राडे में आपको इस चीज को देखना. देखो ये सिर्फ एक बेसिक चीजें हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू सी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कैसी छोटी छोटी चीजों में हमें देखना पड़ेगा. 5 मिनट में कैसे इंट्राडे में होगा ट्रेड वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ रेजिस्टेंस है. तो मतलब वापस एक बार यहाँ तक आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया. 5 मिनट के चार्ट में इफ यू ड्रॉ लाइन, कैसा दिख रहा है यहाँ पे चार्ट? एक तो ये मैंने आपको बना के दिखाया ही है, दूसरा यहाँ से दिखा, ये यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश करी बट कैंडल वाज नॉट फॉर्म. वंस कैंडल इज फॉर्म तब एक ट्रेड बनता है. ऊपर गया, यहाँ कैंडल ने नीचे लिया तो नीचे चला गया, ऊपर रेजिस्टेंस पे आया, इसी पॉइंट पर उसने रेजिस्टेंस लिया. ये जो पॉइंट था 35,083 टच किया, इट वेंट डाउन. तो एकदम से यहाँ घुसना नहीं है. घुसना है तो या तो यहाँ एकदम बीच में घुस जाओ, तब मिल जाएगा. फिर यहाँ पे देखो इसी ट्रेंड लाइन को इसने एज अ रेजिस्टेंस पे लेना शुरू कर दिया. होप यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, तो इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेना है वो तो हम देख लेंगे. आवरली चार्ट यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड. 5 मिनट्स का भी मैं आपको बाद में बता दूंगा. अभी तो सिर्फ देखो आवरली चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ. तो कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है. तो हेड एंड शोल्डर हो गया, वो सारे हम क्या करेंगे, वी विल सी ऑन चार्ट्स. ठीक है ना. इट इज नॉट, देयर इज नो पॉइंट इन अंडरस्टैंडिंग कि ये इसके ऊपर है, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा और आप उसे यूज न कर पाए. अनलेस यू सी इट ऑन अ चार्ट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हैमर देखते हैं. अब हैमर कहाँ बनेगा, कौन सा स्टॉक नीचे गिर रहा है. जैसे टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, यहाँ पे यू कैन सिंपली सी हैमर. हाउ, ये देखो, आई शो विच, किस केस में देखना है आपको, विच कैंडल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है. वंस इट इज कैंडल इज क्लोज्ड अबाउट दैट एंड सेकंड कैंडल इज डिसेंडिंग और मूविंग अपवर्ड विद देन द प्रीवियस कैंडल, देन वी कैन से कि अच्छा है. यहाँ पर देखो ये एक हैमर है. इज इट नॉट अ गुड हैमर और नॉट? ये है ट्रेंड रिवर्सल. ऊपर गया, ये कौन सा चार्ट, एक आवरली का होगा क्या? ये 5 मिनट का, सॉरी 1 डे में देखना है. अब बताओ आपको कहाँ पे है. ये देखो टॉप है, ये तो यहाँ पर आपका बेरिश अबेंडेंट वे भी बन गया है, तो हटाओ. बेरिश अबेंडेंट यहाँ से नीचे से कहाँ से आएगा रिवर्सल एज ऑफ नाउ. ये दिस इज अ गुड हैमर. ये वाला पार्ट somebody said, ये कौन सी तारीख को बना हुआ है? 7th को. ये देखिए, इज इट नॉट? यहाँ से देखो नीचे से, व्हाट इज दिस पॉइंट सिग्निफाइंग? अच्छा मतलब क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है इन कैंडल्स का? देखो अगर नीचे की तरफ विक्स बन रही है, इट मींस बायर आर पुशिंग इट फॉरवर्ड. नीचे जा रहा है बट somebody इज बाइंग इन बल्क. नीचे आता था 2323, somebody pushed it upward. और ये ऊपर जा रहा है, इसमें somebody selling it. तो ये जो खरीद रहा है या तो यहाँ सेल कर रहा है या एनीथिंग, या somebody is stuck, he is selling it here. ये जो सेलर है ये यहाँ से सेल मार देगा. समथिंग, इट इज जस्ट अ थियरी. नीचे से यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आ रही है. देखो दिस, यहाँ एक हैमर बना, इस हैमर के ऊपर ट्रेड बना, इट वेंट अप टू 359. कहाँ से? 339 के ऊपर, 340 के ऊपर गुड ट्रेड अप टू 358. इट वेंट डाउन अगेन. यहाँ पे अभी भी एसएल इसका हिट नहीं हुआ है. 323 इज अ गुड पॉइंट. ये एसएल रखो इसमें 323. और इस पॉइंट के ऊपर गया, वेंट अप अगेन, फिर नीचे आ रहा है, कहाँ तक जाएगा डिपेंड्स. तो ये एक हैमर होता है. दीज आर प्योरली हैमर ट्रेड. तो कैसी ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इंडेक्स है, इंडेक्सेस में कैसे हैमर बना है, दिस इज आल्सो पॉइंट ऑफ कंसर्न. अब आप इसके इंडेक्सेस को भी देख लीजिएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इंडेक्सेस आर डिपेंडेंट अपॉन, हाउ दीज स्टॉक्स आर डिपेंडेंट अपॉन इंडेक्सेस आल्सो. ये चीजें लोग बताते नहीं है कि इंडेक्सेस को क्यों नहीं देखना. आई डोंट नो व्हाई. मतलब सर ट्रेंड रिवर्सल के लिए मतलब हैमर जरूरी है कि मतलब अगर नीचे से स्टॉक ऊपर जा रहा था, हैमर ग्रीन कलर का ही होगा, मतलब इट कैन बी रेड पिन एज भी वेल. बन सकता है, पिन भी बन सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. पिन भी बन सकता है. ये देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो ये यहाँ पे इसने हैमर बनाया और ये अपने ईएमए के ऊपर आया. दैट्स व्हाई. और सेम आपको सारे मेटल्स में यही पैटर्न दिखेगा एज ऑफ नाउ. वो आपको प्रूव कर सकता हूँ. सी टाटा स्टील 3 दिन में जो पैटर्न आ रहा होगा ना, वो आपको, यू विल बी एबल टू सी दैट इन ऑल द स्टॉक ऑलमोस्ट सिमिलर. क्या है या नहीं है सिमिलर, बताओ. है लास्ट Yes, थ्री. और कोई स्टील का बताओ. लेट्स से वेदांता, VDL. लेट्स सी दैट आल्सो.
इसमें यहाँ नहीं आ रहा। ये आपका ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिसेस आल्सो, रिमेंबर। लोग इसको इतना एम्फेसाइज नहीं करते हैं, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं करते, क्या है नहीं है सिमिलर, बताओ। यस सर। और कोई मेटल का बताओ, जेएसडब्ल्यू, लेट्स सी जेएसडब्ल्यू, सी द पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर, बस ये थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा होता है, बट है। अब आप समझ रहे हैं ना, इसके ऊपर अच्छा ब्रेकआउट होगा जब 582 के ऊपर निकले, क्लोज करेगा। ठीक है, तो यू हैव टू सी इंडिसेस। अच्छा, विच कैंडल इज बलविंदर सिंह, देखो आपको क्या करना है, देखो मैंने इसे क्यों लिया। अब मारियो वाला गेम मैंने आपको बताया था ना, देखो ये यहाँ तक जाता था, गिर रहा है मेजोरिटी, 1 2 3। अब ये तो वोलेटिलिटी है, ऊपर निकला बट नॉट क्लोज्ड, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। इज दिस नॉट रेजिस्टेंस नाउ? बलविंदर आप बताओ, इज इट नॉट? हमारा क्वेश्चन था। देखो या इस लाइन को खींचो तो देखो आ रहा नहीं आ रहा है, हिस्टोरिकली भी अगर मैं देखूंगा ना, दिस विल बी अ रेजिस्टेंस। पीछे देख लेते हैं, और पीछे चले जाते हैं, 2021 या 2020 में चले जाएंगे अगर वहां भी होगा। बलविंदर साहब बताओ, कुछ पूछा है आपसे मैंने? और ये यहाँ पे ये इसे सपोर्ट लेता था, ये फिर रिवर्स कर जाता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मैं आपको एक जनरल टर्म में बता रहा हूँ, तो ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट आई एक्सप्लेन। किसी ने, बड़े प्लेयर ने, वेदर इट कुड बी इंस्टीट्यूशन, FII, GII, कुछ भी, या कोई HNI यहाँ सेल करा रहा है, इट डजंट वांट इट टू मूव अबव दिस, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी, रिमेंबर। अब यहाँ पर देखो, वन एक बार नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट को वी कैन कंसिडर एज ऑफ नाउ सपोर्ट। ठीक है, ऊपर जा रहा है, कूद रहा था, कूद रहा था, यहाँ से फिर वापस, यहाँ से फिर वापस, यहाँ से फिर वापस, तो आई कंसिडर दिस पॉइंट। ये 4 कैंडल में मैंने ये ले लिया, अब देखो ऊपर से ये इसे सपोर्ट ले रहा है, इज इट नॉट? अब ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट, ये टूटा, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ये वाला लाइन ले लो, ये वाली कैंडल, ये इसे सपोर्ट ले रहा है, इसे तोड़ा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब ये नीचे कहाँ तक आएगा, ये टूटेगा, फिर यहाँ आएगा, ये जब टूटेगा तो फास्ट मूव आएगा इसके ऊपर 593 के ऊपर, जो ये गैप भरेगा 616 तक का। होप इट इज क्लियर बलविंदर? थोड़ा थोड़ा आप करोगे ना, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली चार्ट। तुम्हें डेली चार्ट में, आवरली चार्ट में, दैट आई विल टेल यू कि आप लोग को रोज प्रैक्टिस करनी है। अनलेस यू प्रैक्टिस यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। यस, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही नहीं, मैं आपको कितना बता दूं। आप लोग को रोज बनाना है, देखो करते रहो। कुछ नहीं कर रहे हो तो उठाओ चार्ट और चार्ट बनाते रहो, कुछ भी, अरे उल्टा सीधा बनाओ। आप लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं बताता हूँ। अरे ये लाइन के ऊपर निकल गया है तो मुझे यहाँ बनाना है, ऐसा ही होता होगा। अंदर का MF जोन जाग जाता होगा कि एक लाइन पे सब लाइन करने चाहिए। अरे ये वोलेटिलिटी है यार, वोलेटिलिटी को क्यों देख रहे हो? कौन सा यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ही लगा रहे हो? ये वोलेटिलिटी का केस है दोस्त। कैंडल इज नॉट क्लोजिंग, क्लोज करेगी देन देयर विल बी ब्रेकआउट। ठीक है, याद रहेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ यही सब कर होता है, नहीं होता है? देन यू थिंक अरे यार ये नीचे रह गया, ये ऊपर रह गया, ये नीचे रह गया, ये ऊपर रह गया, ऐसा ही होता होगा। इफ आई एम करेक्ट, बता दो यस और नो। नो सर। तो फिर ऐसे होता है, इससे ऊपर उठ जाओ, छोटे छोटे लेवल पे देखो, जब कैंडल क्लोज होगी ना इसके ऊपर 583 के ऊपर, फिर आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, जैसे टाटा मोटर्स ने कहा। फिर थोड़ा बहुत whatever these institutions they will like sell it at the high just to make other retailers go away, उस चीज से तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो ब्रेकआउट का वेट करो, इंडेक्सेस को ऑलवेज ट्रैक। अगर आपका, इफ यू हैव एनी ऑटो स्टॉक, सी निफ्टी ऑटो, इफ यू हैव एनी मतलब पोजीशन, अगर आप पोजीशन जा रहे हो, इफ यू वांट टू गो फॉर लाइक मेटल, सी मेटल इंडेक्स, अभी मेटल इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है एंड यस इट कैन मूव, उसे देखो। सी प्राइसेस ऑफ मेटल्स आल्सो, टाटा पावर, ठीक है, टाटा पावर, निफ्टी एनर्जी में आया था तो इसका कोई इंडेक्स नहीं है यार। ये तो मैंने बाइंग साइड में भी रखा था। देखो इट इज, ये जो आप बोल रहे हैं ना, मैं जो बोल रहा हूँ इंडेक्स को, इस तरह से आप पोजिशनल कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इफ यू आर गोइंग टू मेक अ ट्रेड इन रिलायंस, क्या रिलायंस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडेक्स हो जाता है। सपोज कोई भी, जैसे इफ यू वांट टू गो फॉर सन टीवी, टी फॉर निफ्टी, कि निफ्टी का जो आपका मीडिया है, हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म, क्या 200 ओम के ऊपर निकलने वाला, तो यस वी कैन सी। और यार ये अभी
1000 सी तो देखो यार, अभी टाटा स्टील का टाटा स्टील में अभी देखो लग नहीं रहा है। आप लोग क्या होता है ना, जिस दिन भाग रहा होता है उस दिन आप घुस जाते हो उसमें। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। अभी 860 पे सपोर्ट है, ये सिर्फ टच करके इट विल गो अप। यहाँ पे इसका सपोर्ट है, देखो ये वाला, ये तो बहुत नीचे वाला है 860। इफ आई गो फॉर, देखो इधर डेली चार्ट है, लेट्स सी डेली चार्ट में देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा शॉर्टर है 975 पे, यहाँ एक शॉर्टर बहुत बड़ा बैठा है 906 में, ऊपर गया, इसी ने अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्टेड सेलिंग। ठीक है ना, जब ये कवर करेगा ये यहाँ तक आ सकता है 976। जब तक 976 नहीं ब्रीच होगा कुछ मूवमेंट नहीं आने वाला। और नाउ सी ट्रेंड लाइन, अब हमें इसमें एक ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं। वो आपको तब लो ना ट्रेड जब ट्रेंड आपका ब्रेक होगा। लेट्स सी दिस, कुछ ट्रेंड लाइन पे है, जब इसके ऊपर क्लोज मारेगा ना ऑलमोस्ट 925 के अराउंड क्लोजिंग होगी, तब आप ट्रेड लेना। 1100 तक का भी आ सकता है, तब पहला टारगेट आएगा 978, फिर ये रेजिस्टेंस है 1000, फिर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है बढ़िया वाला। एटलीस्ट ये जो रेजिस्टेंस है 994 तक का, देन अभी तो मैं कॉल का कुछ बोल ही सकता कहाँ तक जाएगी, बट ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं ले पा रहा है। इट इज टेकिंग दिस ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, नाउ इट इज आल्सो टेकिंग एज रेजिस्टेंस। ठीक है, वंस इट ब्रेक्स देन वी कैन मेक अ ट्रेड। ठीक है, somebody said about Tata Power. Let's see Tata Power. तो मैंने यार इसकी न्यूज बहुत अच्छी आई थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट वाज वेरी पॉजिटिव।